एल सिल्बोन, एक सच्ची डरावनी कहानी। दक्षिण अमेरिका, विशेष रूप से वेनेजुएला और कोलंबिया के घने जंगलों में एक भयावह किंवदंती सदियों से सुनाई जाती रही है। एल सिल्बोन, एल सिल्बोन। इसका अर्थ होता है सीटी बजाने वाला। ग्रामीणों का मानना है कि यह एक श्रापित आत्मा है जो रात के अंधेरे में भटकती है, अपनी सीटी की भयानक ध्वनि के साथ लोगों को मौत की ओर ले जाती है। लोगों का कहना है कि जब इसकी सीटी की आवाज पास लगती है तो इसका मतलब होता है कि वह दूर है, लेकिन अगर आवाज दूर से आती है तो इसका मतलब होता है कि वह आपके बहुत करीब है। कोलंबिया के एक छोटे गांव ला एस्पेरांजा में एक युवक रहता था, मार्कोस। वह इन कहानियों को बचपन से सुनता आ रहा था, लेकिन उसे कभी इन पर विश्वास नहीं हुआ। वह सोचता था कि ये केवल गांव वालों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि जल्द ही वह खुद इस भयावह सच्चाई का सामना करने वाला था। एल सिल्बोन की कहानी बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि यह आत्मा पहले एक साधारण इंसान था, लेकिन उसने ऐसा पाप किया जिसने उसे श्रापित कर दिया। किंवदंती के अनुसार एक अमीर किसान का बेटा बहुत ही बिगड़ैल और अभिमानी था। उसे किसी भी चीज की कद्र नहीं थी। एक दिन उसने अपने पिता से मांस खाने की जिद की। जब उसके पिता ने मना कर दिया तो क्रोध में आकर उसने अपने ही पिता की हत्या कर दी। उसकी मां ने जब यह देखा तो वह रोने लगी और गांव के बुजुर्गों से न्याय की गुहार लगाने लगी। गांव के लोगों ने उस लड़के को पकड़ लिया और उसे भयानक सजा दी। उसके शरीर को कोड़ों से पीटा गया, उसके घावों में मिर्च डाली गई और फिर उसे जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया गया। उसकी आत्मा शापित हो गई और तब से वह एल सिल्बोन के रूप में घूमता है, अपने पिता की हड्डियां एक बोरी में भरकर रात भर भटकते हुए। अब वह उन लोगों का शिकार करता है जो अपने परिवार का सम्मान नहीं करते। मार्कोस, जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, अपने दोस्तों के साथ एक यात्रा पर गया। वे सभी जंगल के करीब एक झोपड़ी में रुके। रात हो रही थी और वे अलाव जलाकर बैठ गए। तुम लोग इन पुरानी कहानियों पर भरोसा क्यों करते हो? मार्कोस ने हंसते हुए कहा। हमने इसे खुद सुना है, उसके दोस्त कार्लोस ने कहा। अगर तुम एल सिल्बोन को नहीं मानते तो रात को अकेले जंगल में जाने की हिम्मत करके दिखाओ। मार्कोस को यह चुनौती पसंद आई। वह अकेले जंगल में निकल पड़ा। जैसे ही वह झोपड़ी से कुछ दूर पहुंचा, उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। सीटी। उसने दूर से एक धीमी सीटी की आवाज सुनी। पहले उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन फिर वह आवाज तेज होती गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे अपने दादाजी की बात याद आई। अगर तुम एल सिल्बोन की सीटी पास से सुनो तो वह दूर होता है, लेकिन अगर आवाज दूर से आ रही हो तो वह तुम्हारे बहुत करीब होता है। मार्कोस को आवाज बहुत दूर से आ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल हुई। वह मुड़ा और उसने देखा एक लंबी दुबली पतली आकृति जिसकी ऊंचाई 7 फीट से भी ज्यादा थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके कंधे पर एक बोरी थी जिसमें से हड्डियां झांक रही थीं। यह क्या है? वह डर से कांपने लगा। मार्कोस ने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जंगल में दौड़ना आसान नहीं था। वह बार बार गिर रहा था। एल सिल्बोन उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। सीटी की आवाज अब और भी जोर से गूंजने लगी। तुमने अपने परिवार का सम्मान नहीं किया, अब तुम्हारी सजा यही है। एक ठंडी हवा चली और मार्कोस के चारों ओर अंधेरा छा गया। अगली सुबह उसके दोस्त जब उसे ढूंढने निकले तो उसे जंगल के किनारे बेहोश पड़ा पाया। जब उसे होश आया तो उसने पूरी कहानी सुनाई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके कंधे पर किसी ने जलते हुए पंजे के निशान छोड़ दिए थे। अब वह जान चुका था कि एल सिल्बोन सिर्फ एक कहानी नहीं थी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे बताया, एल सिल्बोन का श्राप उन्हीं पर लगता है जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं। यदि तुम इससे बचना चाहते हो तो अपने परिवार से माफी मांगो और उनकी सेवा करो। मार्कोस ने अपने माता पिता से माफी मांगी और तभी उसके कंधे पर बने जलते निशान धीरे धीरे गायब होने लगे। लेकिन गांव के लोग अब भी मानते हैं कि एल सिल्बोन आज भी घने जंगलों में घूमता है। अगर तुम उसकी सीटी की आवाज सुनो तो सावधान हो जाओ, क्योंकि वह तुम्हें देख रहा हो सकता है।
क्या तुम अंधेरी रात में जंगल जाने की हिम्मत करोगे? Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel.